मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम। दोस्तों तालियां बजाएं। हमें उससे रूबरू करवाया ऐसे रहस्य जो वहां ये समझ के आए, जो इन्होंने अनुभव किए, जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पर इन्होंने जो अपने आप में पाया, इन्होंने अपनी मुट्ठी में कैद नहीं किया। एक ही मन में बात लेके चले इस विश्वास के साथ कि जीवन बहुत थोड़ा है। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि नहीं, जो मुझे अमुक विरासत मिल गई मैं इसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लूं, तो शायद नहीं। उन्होंने जो हमें प्रमाण दिए हैं, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, इन सभी तत्वों के समावेश से इस शरीर की, इस नश्वर शरीर की रचना हुई और अंततः उसी में ये समाहित हो जाता है। पर जब तक ये फिजिकल बॉडी हम लोगों के बीच में जैसे हमारा एक पारिवारिक नाता है, मीन्स की एक ग्रुप में है, हम लोग बहुत लंबे समय से एक यात्रा से जुड़े हैं। इन्होंने चिंतन मंथन के लिए हम लोगों को बताया और कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हमने कहा जो खैरात, जो भिक्षा वो कॉमन एक इंसान बनने का संदेश देती है। और उसके अंदर भी आज जब आचार्य जी की बातों को आप जरूर सुनिए, कभी ये आयतन के ऊपर भी उपस्थित मिलेंगे, जी के ऊपर जितने जो हमारे प्रख्यात इंडिया के टीवी है सब के ऊपर भी आते हैं। पर्टिकुलर जो एक कंपैरेटिबल जो डिबेट्स होती है उसके अंदर आते हैं। मेरे को इनका एक जो अक्स वो बहुत अच्छा लगता है, जो लोगों को भी तथ्य रखते हैं, किसी भी धर्म, इवन किसी संस्कृति के बारे में जो तथ्य रखते हैं वो बड़े वैज्ञानिक तरीके से और बड़े एलेबरेट करके रखते हैं। और बड़े बड़े ऐसे प्रख्यात जो बनता है वो भी इनकी बातों का और उसको वो मानते ही हैं। और इनको मैंने आज तक कभी किसी भी प्रख्यात वक्ता को भी कोई किसी भी धर्म से रहा हो तो मैंने कभी इनका विरोध करके उनको देखा नहीं है। तो ये हमारे जो भारतवर्ष की संस्कृति है ये उसके मैं इनको बहुत बड़े एक भाग के रूप में देखता हूँ, इसलिए इनके चरण शस्त्र नमन। इसी तरीके से हम लोगों को भी इनसे इसको मानते हो। हमारा सबसे बड़ा धर्म कौन सा आज की डेट में? अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे हूँ तो मेरा इलेक्ट्रॉन धरती सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा मेरा दूसरा कोई धर्म नहीं। संस्कृति का है, वो संस्कृति को अपनाना जरूरी है। तो इस करके जो इन्होंने ये शब्द बोला, यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यूथ इज वेरी कंफ्यूज्ड। आई थिंक यहाँ होंगे सभी यूथ है, वैसे तो कोई दिल की तो कोई उम्र ही नहीं है आई गेस, तो सभी यूथ है। बट द डेफिनेट थिंग इज कि जितने भी लोग यहाँ होंगे 80% लोग मेरी एक बात से एग्री करेंगे कि शायद सभी लोग कंफ्यूज है। इस कोर्स में मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में घुस गई। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आने के बाद मैंने पीछे मुझे नहीं जानती थी S1 S2 क्या, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। बट मुझे एक सिंगल वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी, उसके बाद से मुझे मतलब वो सब क्लिक्स होते गए, यानी कि कभी मुझे आज तक फेलियर देखना नहीं पड़ा।
एक बात, दूसरी बात मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि जब पेशेंट हमारा बेड पे हमें कोई साइड इफेक्ट का कोई इस चीज का भय है कि मैंने चर्चा की थी कि इंजेक्शन लगा कर घर में जाकर के 200 रुपए में आपके 10,000 के 7 से 10 दिन तक आप एस को साथ में जरूर इस्तेमाल करें, ताकि उसकी जो रेगुलेशन है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो अच्छे तरीके से पेशेंट की हो और उसको जल्दी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और इसकी तरफ ईएच की तरफ मुड़ने का रीजन था रिजल्ट। जो हम लोगों को पता है कि जैसे पहले ईएच का नाम लिया जाता था कुछ नहीं होने वाला। कितने लोगों को ऐसा लगता था पेशेंट खाएगी है ना, राइट? तो आप क्या करने वाले हैं, आपको डायग्नोस करने के लिए आपका एमआरआई एक्टिवेट करना पड़ेगा। एमआरआई क्या है? पेशेंट का जूता। जब आपने एक बार पेशेंट का जूता ऑटोमेटिक करवाया, आगे से थोड़ा लेफ्ट कर जाते हैं, मुंह ऊपर को उठा लेते हैं और वो फायर्स करना शुरू होते हैं, यानी कि तीन में से कटना शुरू हो जाती है ना? तो वो करेक्टर तक भी आपको नोट करके आप टेम्परामेंट तक पहुंच सकते हैं। शरीर के बनावट, हमारा जो रेड स्पॉट है, देखिए ये हमारा सब ऑर्बिटल नर्व है। तो यदि हम इन पॉइंटों को भी यूज करेंगे तो दोस्तों, तो मैं डॉक्टर विनोद कश्यप जी से विनम्र गुजारिश करूंगा ऐसी है दोस्तों, क्योंकि इन 5 नंबर की राइट साइड हमारी निगेटिव है और लेफ्ट आपका एक्स्ट्रा जेट पूरे हाथ में। सर ने बताया था कि हमारा जो है, जो बॉडी है हमारी, इसके अंदर 2 ही मेन फ्लूइड हैं, लिम्फ एंड ब्लड। इनके अंदर जब भी कोई भी इम्प्योरिटी आती है तो बीमारी का कारण बनता है। हमारी जो मेडिसिन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, वो इनको प्योर करने का कार्य करती है। प्लांट से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमारे दादाजी भी वैद्य थे और हमारे मामा जी भी वैद्य थे। उन्होंने जो हमें प्रमाण दिए हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन सभी तत्वों के समावेश से इस शरीर की, इस नश्वर शरीर की रचना हुई और अंत तत्व उसी में ये समाहित हो जाता है। पर जब तक ये फिजिकल आप जो हमारे EFC EFS है दोस्तों, उसको अगर आप यूज करोगे, हीलिंग रेमेडी, इसमें हालांकि ग्रुप भी मेंशन कर दिए हैं, या फिर जहाँ पे वो इस्तेमाल होता है, जहाँ वो तत्वों का उपयोग शरीर में किया जा रहा है, वो खराब है। अब इसको आप जो इन्फॉर्मेशन हम लेने जा रहे हैं, क्या वो हमारे लाइक माइंडेड है या नहीं है, क्या हम उससे इसको सीख रहे हैं या और कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जब हम कुछ चीज नई चीज को जानकारी देते हैं और अगर वो हमें कंफ्यूज कर रही है तो वो हमारे लिए कई बार मुश्किल करने का काम कर देती है। पर अभी तक आप सब यहाँ पे कई सीनियर डॉक्टर्स भी हैं,